देखो आपको जहाँ तक पता होगा कि रेस्पिरेशंस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जहाँ हम लोग देखो आपको ब्रीदिंग पता है, ब्रीदिंग होता है ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, बट यहाँ एक वर्ड्स रेस्पिरेशंस है, थोड़ा ये उससे हट के होता है। ठीक है, अच्छा बताना, हम लोग जो ऑक्सीजन को लेते हैं उसका ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाँ, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 हो जाता है। क्या हो जाता है? O2। CO2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है। तो समझो हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं तो वो सेल में आता है और सेल के द्वारा वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम लोग के बॉडी में जो फूड होता है उसको ब्रेक डाउन करके हम लोगों के लिए एनर्जी रिलीज किया जाता है। ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट को क्या रिमूव किया जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में तो यूरिनेशन जो हम लोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, तो इसी को रेस्पिरेशंस कहते हैं। रेस्पिरेशंस क्या होता है? आपका एक प्रोसेस होता है। ठीक है, रेस्पिरेशंस एक प्रोसेस होता है किसका? टेकिंग इन ऑक्सीजन बाय सेल, यूजिंग इट फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी एंड मूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बोले जैसे बॉडी से स्वेट, पसीना निकलता है, हम लोग यूरिनेशन करते हैं, तो ये सब वेस्ट हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? रेस्पिरेशंस कहते हैं। ठीक है, अब देखो अभी ब्रीथिंग के बारे में आपको हम बताएं कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रीथिंग, इन विच वी ब्रेथ इन ऑक्सीजन रिच एयर। अब देखो ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, आपको हम बता चुके हैं कि हम लोग क्या ब्रीथिंग में क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेने का काम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का काम करते हैं। इन बताएं अभी। तो देखो यहाँ तुम्हारा ऑक्सीजन कितना परसेंट लेते हैं? 21%। ठीक है, कितना होता है? इनहेलेशन 21% करते हैं। ठीक है, और जब हम लोग ब्रेथ आउट करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का छोड़ते भी है ऑक्सीजन, मगर अमाउंट देखो कितना, लेने के टाइम में 21% ऑक्सीजन लिए थे, बट जब हम एक्सहेलेशंस करते हैं तो 16.4% छोड़ देते हैं। 21 का 16.4, देखो 21% ऑक्सीजन लिए थे और रिलीज कितना कर दिए? 16.4%। फिर देखो कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% हम ओनली लिए थे, बट जब छोड़े तो कितना था, कितना ज़्यादा छोड़ रहे हैं? 4.4%। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन हम लोग कितना परसेंट लिए थे? आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन हम लोग 21% लिए थे, कितना लिए थे? और छोड़े कितना? कम अमाउंट में, 16.4। 21 लिए, 16.4। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04, बट छोड़े कितना? देखो 4.4, कितना ज़्यादा, 10 टाइम्स ज़्यादा हम लोग छोड़े। 10 से भी नहीं, 100 टाइम्स ज़्यादा छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए। तो अब देखो तुम देख सकती हो कि तुम्हारा क्या होता है, यहाँ भी फिर आ गया है आपका प्रोसेस कह रहा है टेकिंग इन ऑफ एयर कॉल्ड इनहेलेशन। आप जो एयर लेती हो और फिर गिव आउट, उसको एक्सहेलेशंस कहते हैं। ये आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ हम लोग का अगला पॉइंट क्या है? ब्रीथिंग है। वन कंप्लीट सेट ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशंस इज कॉल्ड ब्रेथ। एक कंप्लीट सांस लेना और छोड़ना ब्रेथ होता है। द नंबर ऑफ ब्रेथ्स टेकन बाय अ पर्सन इन 1 मिनट कॉल्ड ब्रीथिंग। 1 मिनट में आप कितना बार सांस लेती हो, कितना बार छोड़ती है, उसको ब्रीथिंग रेट कहते हैं। ठीक है, और आप जो एक्सहेलेशंस और इनहेलेशन, मतलब ऑक्सीजन लेती हो, एयर लेती हो और एयर फिर छोड़ती है, उसको हम लोग ब्रेथ कहते हैं। एयर में ऐसा नहीं होता कि ओनली हम लोग ऑक्सीजन ही लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, बट छोड़ने के टाइम वही बताएं, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम होता है, ज़्यादा होता है, और ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग का ये रहेगा कि क्या डिफरेंस है हम लोगों का ब्रीदिंग और रेस्पिरेशंस में। ठीक है, ये देखेंगे। तो देखो ब्रीदिंग क्या होता है? एक फिजिकल प्रोसेस होता है, और वही आपका रेस्पिरेशन जो होता है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कह रहा है ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीडाइज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, और वाटर जो है रिलीज होता है। ऑक्सीडाइज का मतलब ग्लूकोज का रेस्पिरेशंस में आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिलीज होता है। बट ब्रीदिंग में क्या होता है, एक आपका ये फिजिकल प्रोसेस होता है, सिंपली आप एयर लेती हो और एयर को रिलीज करती हो। फिर देखो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इसमें होता है, बट आपका देखो रेस्पिरेशंस में इनहेलेशन फूड का ब्रेक डाउन होना, एनर्जी रिलीज होना, ठीक है, और एक्सहेलेशंस, इतना प्रोसेस इसमें इंगेज होता है। इसमें देखो ब्रीथिंग में कोई भी एनर्जी आपको नहीं मिलता है, बट आपको इसमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, इन्वॉल्व ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ओनली।
रेस्पिरेटरी सिस्टम का ओनली ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, बट इसमें सेल भी इन्वॉल्व होता है, सेल ही ब्रेक डाउन करता है फूड को ऑक्सीजन की मदद से। एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व, इसमें एंजाइम्स भी इन्वॉल्व नहीं होता, बट इसमें एंजाइम क्या होता है आपका, इन्वॉल्व होता है। तो ये पूरा कंप्लीट आपका क्या हुआ, रेस्पिरेशंस के बारे में। अब देखो हम लोग के बॉडी में पूरा प्रोसेस देखो रेस्पिरेशंस का क्या होता है, आपको फिगर की मदद से हम बता रहे हैं, ठीक है। देखो ये हम लोग का नसल्स कैविटी है, ठीक है, इसी में आपका नॉस्ट्रिल होता है जो नाक के बीच में होता है। तो ये रहा, यहाँ से हम लोग का क्या होता है, एयर इंटर करता है। फिर ये इसको आप कह सकती हो फूड पाइप, या फूड पाइप के जस्ट बगल में होता है विंड पाइप, ठीक है, विंड पाइप। और इससे ऊपर ये आपका लैरिंक्स होता है, और फिर यहाँ आपका ये आपका लैरिंक्स वाला ही ये पोर्शन है। इसी तरह से आपका एयर आता है अंदर, एयर आने के बाद देखो ब्रोंकस होता है विंड पाइप से, फिर लेफ्ट आपका और राइट लंग्स में जाता है, फिर रिबकेज में आता है, एंड देन डायफ्राम में आता है। ये प्रोसेस क्या है हम लोगों का, रेस्पिरेटरी का ये प्रोसेस होता है।